दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि रूठे बॉयफ्रेंड को आप कैसे बहुत ही आसानी से मना सकते हो। आज मैं आपको यहाँ 5 टिप्स बताऊंगी। तो ये 5 टिप्स से आप 100% बहुत ही जल्दी अपने बॉयफ्रेंड को मना सकते हो। लेकिन अगर ये 5 टिप्स काम ना करे तो अंत में एक ऐसा टिप्स बताऊंगी जिससे 100% वो मान ही जाएगा। लेकिन यहाँ एक चेतावनी है, अगर वो 5 टिप्स से नहीं माने तो ही 6th वाले पॉइंट यूज़ करना, क्योंकि 6th वाले पॉइंट अगर आप खाली यूज़ करोगे, मतलब ये 5 पॉइंट्स अगर आप कुछ भी ना इस्तेमाल करके सीधा 6th वाले पॉइंट यूज़ करोगे तो कोई भी काम नहीं होगा, उल्टा रिश्ता बिगड़ जाएगा। तो सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके रिलेशन के लिए। सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुनना, समझना, आप अप्लाई करना, ज़रूर आपको रिजल्ट मिलेगी। बहुत ही आसानी से चुटकियों में आप अपने बॉयफ्रेंड को फिर से पहले जैसा कर सकते हो, मना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, इससे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं अपलोड करती रहती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है, लड़कियों के दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि सॉरी बोलना, माफ़ी मांगना ये लड़कों का ही काम है, ठीक है। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलो। ये कभी मत सोचना कि सॉरी बोलना और माफ़ी मांगनी ये बस लड़कों का ही काम है। जिसका भी गलती हो, वो लड़की हो या लड़का, उसको सॉरी बोलना चाहिए, ठीक है। तो अगर गलती आपकी है तो पहले तो आप न्यूट्रल होकर सोचो। जब भी आप किसी बारे में सोचोगे ना कि गलती मेरी है, तो आपको कभी अपनी गलती दिखाई नहीं देगी। तो आपको बिल्कुल ही न्यूट्रल तरीके से सोचना होगा कि गलती आखिर किसकी है। बहुत ही अपने दिमाग में पहले काम करो, उसको मनाने के बाद आप बात में करना। पहले आप अपने खुद से पूछो कि गलती क्या सच में मेरी है। अगर दोस्तों गलती आपकी है और आप वेट कर रहे हो कि आपके बॉयफ्रेंड ही आके सॉरी बोलेगा और आपके पास आके माफ़ी मांगेगा, फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आप यहाँ एक काम बहुत ही गलत कर रहे हो। क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा ना, वो भी मतलब मनाते मनाते थक जाएगा कि अरे मेरा गलती हो तो भी मैं मनाता हूँ, उसका गलती हो तो भी मैं मनाता हूँ, मैं इंसान हूँ या कुछ और, ठीक है। तो ऐसे करके रिश्ते में तनाव आ जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ही होने मत दो। अगर गलती आपकी है, ये खुद डिसाइड करो। अगर गलती आपकी है तो आप ही उसको सॉरी बोलना। अब कैसे बोलना ये मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझा देती हूँ। तो दोस्तों, पहला है दोस्तों, आप मैसेज में सॉरी बोलिए। ये बिल्कुल ही पहला बेसिक स्टेप्स है कि आप मैसेज में सॉरी बोलिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ है, अब आप फ़ोन करने जाओ तो फ़ोन ही ना उठाए, ठीक है। अब आप मिलने जाओ तो मिलना ही ना चाहे। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप मैसेज भेजो, ठीक है, कि आई एम सॉरी, बहुत बड़ा गलती हो गया है, तो आगे से ऐसा नहीं होगा। आप मैसेज करो, देखो उसका रिप्लाई आता है या नहीं। अब अगर वो ज़्यादा गुस्सा है तो जाहिर सी बात है रिप्लाई नहीं करेगा। फिर आप उसको फ़ोन करो। फ़ोन में क्या है, बस मनाने की बात मत करो, थोड़ा बहुत उसमें रोमांटिक बातें भी, थोड़ा प्यार भरे बातें, थोड़ा आई लव यू वगैरह भी उसमें ऐड करके सॉरी बोलो, ठीक है। तो इससे भी चांस होगा कि वो मान जाएगा। और अगर कॉल में भी वो ना माने तो फिर आप मिलने की बात करो, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, आप मिलो, मिलके उनसे बिल्कुल अच्छे से क्लियरली बात करो कि क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों हो, फिर तुम मान क्यों नहीं रहे हो, ठीक है। मैं इतना बार फ़ोन किया, मैसेज किया, तुम आंसर नहीं दे रहे हो, क्या बात है, चलो जो भी हुआ इसके लिए सॉरी, बहुत ज़्यादा सॉरी, ऐसे करके। अब आपको ये डिसाइड करना है कि उनका गुस्सा कितना है, आपको ये पहले देखना है। अगर उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा है तो यहाँ आपको चौथा जो पॉइंट है दोस्तों ये है, यहाँ आपको थोड़ा रोना भी पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अगर आपके बॉयफ्रेंड आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, ठीक है, आपके आंखों में वो आंसू नहीं देख सकेगा। तो अगर वो आपको सच में प्यार करता है तो आपको रोना थोड़ा पड़ेगा। अगर आप रो के मनाओगे दिल से तो उनको लगेगा कि अरे ये कितना पछता रही है कि मेरे लिए वो रो रही है, रो के मना रही है। तो यहाँ उनका दिल सॉफ्ट हो जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। तो ये पॉइंट है दोस्तों, ये है आप उनको गिफ्ट भेज सकते हो। जैसे कि लड़के ही हमेशा मैक्सिमम गिफ्ट देते हैं, लेकिन लड़कियों का भी कुछ कर्तव्य होता है प्यार में। दोनों का बराबर का जैसे हिस्सेदारी होता है, जैसे प्यार होता है, वैसे कर्तव्य भी दोनों का सेम होता है। तो आप उनको गिफ्ट भेज सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन भी मंगा के भेज सकते हो या फिर किसी दोस्त के हाथ से भी भिजवा सकते हो। कैसे करके आप उनको गिफ्ट भेज सकते हो, उसमें सॉरी बोल के, सॉरी लिख के, ठीक है। और कुछ अच्छा वाला गिफ्ट जो उनको पसंद है, ऐसा कोई प्यार भरा गिफ्ट उनको भेज सकते हो। और दोस्तों
जो इन सारे पॉइंट में भी अगर काम नहीं हुआ, मान लीजिए इतना आप बड़ा गलती कर चुके हो कि वो बिल्कुल ही नहीं मान रहा है किसी भी तरीके से, मतलब आप सब करके देख लिए, मैसेज, कॉल, मिलके, रोके, गिफ्ट भेज के, सब कुछ करके आप देख लिए हो, फिर भी वो नहीं मान रहा है, तो ये लास्ट वाला पॉइंट यूज़ करना, इसको आप ब्रह्मास्त्र बोल सकते हो। ये है लास्ट वाला पॉइंट। और ये है दोस्तों, अगर फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर वो 5 पॉइंट में ना माने तो ही इसको यूज़ करना, क्योंकि ये अगर आप डायरेक्ट यूज़ करोगे तो रिश्ता आपका उल्टा बिगड़ जाएगा। अगर 5 पॉइंट पे ना माने तो यूज़ करना। तो चलिए जान लेते हैं वो क्या है। यह है दोस्तों, देखिए, अगर कुछ भी करके वो ना माने, फिर उससे मिलना आप और उनको बोलना कि देखो मैं शायद तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं सब कुछ करके देख लिया, लेकिन तुम्हारी गुस्सा जो है वो बिल्कुल शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो अच्छा बेटर यही होगा कि हम अपना रिलेशन यहीं पे ख़त्म कर दें। ठीक है, ये बिल्कुल लास्ट में आपको यूज़ करना है। आपको बिल्कुल ही दिलो दिमाग से पूरा पूरा 5 जो मैं पॉइंट बताई, इसको आपको बहुत ही तय दिल से करना है कि वो मान जाए। अगर किसी भी तरीके से वो नहीं मान रहा है, सब कुछ आप पूरे दिल से करके देख ली हो, तब जाके आप 6 नंबर पॉइंट यूज़ करना कि देखो शायद हम दोनों में अब नहीं हो सकता, कि तुम किसी भी तरीके से नहीं मान रहे हो, तो फिर ठीक है, रिश्ता यही ख़त्म कर देते हैं। तो वो अगर आपको सच्चा प्यार करेगा तो पहले 5 नंबर में ही वो मान जाएगा जब आप रोके मनाओगे। फिर भी अगर नहीं मान रहा है, मान लीजिए इतने ही बड़ी गलती आप कर दिए हो, तो ये जो 6th वाले पॉइंट है ना, इसमें वो आपको कभी नहीं खोना चाहेगा और वो मान ही जाएगा। और हाँ, यहाँ एक बात है, आप ये पूछ सकते हो कि अगर ब्रेकअप कर ही लिया तो तब हम क्या करेंगे। तो दोस्तों, अगर उनके लाइफ में आपका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है कि इतना मनाने के बाद, रोने के बाद, सब कुछ आप कर लिए, फिर भी वो नहीं मान रहा और वो आपको मतलब छोड़ ही देना चाहता है, ब्रेकअप ही कर रहा है, तो ऐसे रिलेशन रह के भी आपका फ़ायदा क्या है। तो ऐसे रिलेशन में अगर आप रहोगे भी ना, तो सामने आगे चल के भी फिर से कुछ होगा, फिर से आप कितना भी गिड़गिड़ाओ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो रिलेशन हमेशा ऐसा होना चाहिए कि दोनों का बराबर का इज्जत होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। तो एक तरफा अगर प्यार होगा तो आप कितना भी कुछ कर लो, उनका दिल कभी नहीं जीत पाओगे। तो अगर रिलेशन इतना ही मतलब ये हो चुका है कि ख़राब बिल्कुल ही हो चुका है कि ब्रेकअप होने ही वाला है, आप कुछ भी करके उनको मना नहीं पाए, तो मैं कहूँगी कि ऐसे रिलेशन से आपको बाहर ही आ जाना चाहिए। लेकिन मैं ये बताऊँगी, अगर छोटा मोटा नोकझोंक हो तो पहले का 2-3 पॉइंट में ही वो मान जाएगा, बहुत बड़ी गलती हो तो 5वें पॉइंट में वो मान ही जाएगा, और उससे भी बड़ी गलती हो तो ये जो 6 पॉइंट बताई 100% आपका काम होगा, वो मान ही जाएगा। अगर बिल्कुल ही नहीं मान रहा है, ब्रेकअप ही करना चाहते हैं, तो ऐसे रिलेशन में मेरे हिसाब से रहना बिल्कुल ही अच्छा नहीं होगा आपके लिए। जिसके लाइफ में आपकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, वहाँ रोके गिर जा के आप पूरी लाइफ रह के भी क्या कर लोगे। आशा करती हूँ जो मैं 6 पॉइंट बताई, इसको अप्लाई करके आप अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ही जल्दी मना सकोगे और आप दोनों में रिश्ता फिर से पहले जैसा प्यार भरा हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करना। अच्छा लगा ऐसे वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ।